सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 180 and the square of the smaller number is 8 times the larger number. Got it? And you have to find the numbers. Find the two numbers. Question ये है, find the two numbers. You have to find the two numbers. वो दो नंबर कौन कौन से वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो भाई आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे दो नंबर हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका लार्जर नंबर क्या है और आपका स्मॉलर नंबर क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, लेट द लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। आपको ये पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि दो नंबर हैं, लार्जर नंबर को हमने x माना है और स्मॉलर नंबर को हमने y माना है, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझो। द डिफरेंस है डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, उन दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, उन दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। यानी आपको इन नंबरों को पहले स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर इनको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंस 180 आएगा। अब नो डाउट लार्जर नंबर आगे आएगा और स्मॉलर नंबर पीछे आएगा। डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर आगे आता है ना। तो देखो इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो पहले मैंने लार्जर नंबर का स्क्वायर किया, फिर मैंने स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया और फिर मैंने माइनस कर दिया। अब इसको इंग्लिश में मैथमेटिकली पढ़ते हैं, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। ये चीज आप समझिए, इस लैंग्वेज को समझो। उन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस 180 का नहीं है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 180 नहीं है, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहली वाली लाइन समझ में आ गई, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर के बीच का डिफरेंस 180 नहीं है, उन दोनों नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, उनका डिफरेंस 180 है। तो पहली स्टेटमेंट सबको समझ में आ गई। अब देखो यार, ये एक बार मैं पढ़ रहा हूं फिर मिटा रहा हूं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। हाँ, इस लैंग्वेज को समझो, ठीक है। चलो यहीं लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लो ये लो, किसको आया समझ वाली लैंग्वेज। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यही तो लिखा है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर y है। चलो इसको मैं बताता हूं बाद में। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक। यहां तक आगे समझे। अब क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है। अब हमें वो दो नंबर निकालना है। हाँ, तो देखो पहली इक्वेशन तो आपको ये समझ में आ चुकी है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180। ये वाली बात तो आपको समझ में बहुत अच्छे समझा दी है। हाँ, अब बात ये वाली, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। चलो सबको मालूम है स्मॉलर नंबर क्या है, y, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, y। सबको मालूम है लार्जर नंबर क्या, अरे सबको मालूम है लार्जर नंबर x है, इसलिए मैं लार्जर नंबर में x लिख दिया। बच्चे बोलते हैं सर आपने स्मॉलर नंबर में y क्यों लिखा। अरे भैया मैंने पहले एजम्पशन कर लिया था, स्मॉलर नंबर इज y एंड लार्जर नंबर इज x, इसलिए लार्जर नंबर में x लिख दिया। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये भी आपको याद रखना है कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x होता है। तो देखो हमने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा और क्वेश्चन को दो पढ़ने से हमारी ये दो इंफॉर्मेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 फर्स्ट इक्वेशन एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक। चलो अब यहां पे आ जाओ, इसी को सॉल्व करता हूं। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस में माइनस लिखा,
ये रहा वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ना लिख के ये लिख दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसके मैंने वाई स्क्वायर में 8x लिख दिया और ये प्लस 180 को यहाँ ले आया माइनस 180। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यार। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। ये कितनी शानदार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बच्चे बोलते हैं वाई स्क्वायर कहाँ चला गया? अरे वो देख लो यार, वाई स्क्वायर का मतलब 8x होता है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। चलो इसको चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लो, चाहे फॉर्मुला मेथड से कर लो, जैसा आपको करना है उससे कर लो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180, फिर x कॉमन ले लेंगे। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता तो आप एक काम करिए ना, आप फॉर्मुला मेथड से कर लो। x माइनस 18 और x प्लस 10, ये दो फैक्टर बनेंगे। चलो ये माइनस 18 वहाँ जाके क्या होएगा? प्लस 18, तो x का आंसर 18 आ जाएगा। ये प्लस 10 वहाँ जाके क्या होएगा? माइनस 10, तो आपके x का आंसर माइनस 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो x के दो आंसर आए हैं। ये हमारे क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया, तो x के दो आंसर आए हैं। अब मुझे y का आंसर निकालना है। ठीक है, अब मुझे किसका आंसर निकालना है? y का। तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का यूज करने वाला हूं। वहां से y का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखो भाई, इसको मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया, और जब मैंने इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया तो x के दो आंसर आए, एक 18 भी आया और एक x का आंसर माइनस 10 भी आया। चलो केस 1, if x equal to 18 then y square equal to 8x, y square is equal to 8 into 18, क्योंकि x में 18 लिखूंगा ना, y is equal to रूट ओवर 8 into 18। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसके फैक्टर निकाल के स्क्वायर रूट निकाल लो। तो देखो फैक्टर क्या आएंगे मैं बता दे रहा हूँ। 8 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 18 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर इसकी पेयरिंग बन जाएगी, इसकी पेयरिंग बन जाएगी, इसकी पेयरिंग बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 2 टू 4 4 12। ठीक है, तो x का आंसर 18 और y का आंसर 12, ये बिल्कुल सही आंसर है। x का आंसर 18 और y का आंसर 12। ठीक है, केस 1 के हिसाब से, केस 1 के हिसाब से x का आंसर 18 आ रहा है और y का आंसर 12 आ रहा है। और आप सभी को मालूम था, हमने लार्जर नंबर को x माना था, लार्जर नंबर को x माना था और x का आंसर 18 आया। हमने स्मॉलर नंबर को y माना था और y का आंसर 12 आया। तो ये देख लो, लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर 12, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? गुड। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो सेकंड वाला केस भी तो लो, x इक्वल टू माइनस 10। चलो अब मैं x इक्वल टू माइनस 10 लूंगा। एक आंसर तो मेरा आंसर आ गया 18 और 12। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। अब मैं x इक्वल टू 18 नहीं, अब मैं x इक्वल टू माइनस 10 ले रहा हूं। केस 2, x इक्वल टू माइनस 10, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80, वाई इज इक्वल टू रूट ओवर। देखो रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसका रियल आंसर नहीं आता है। जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसका रियल आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां लिख देंगे दिस क्वेश्चन हैज नो रियल सॉल्यूशन, दिस क्वेश्चन हैज, इफ वी टेक x इक्वल टू माइनस 10, इफ वी टेक x इक्वल टू माइनस 10 देन y का रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो हम लोग x इक्वल टू माइनस 10 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिख देना नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू माइनस 10, बिकॉज ऑन पुटिंग x इक्वल टू माइनस 10 वी गेट द आंसर ऑफ y एज, y का आंसर रियल नहीं आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू माइनस 10 वाला केस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम ये वाला केस ले रहे हैं, केस 1 जो हमने लिया था वो सही था, व्हेन x इक्वल टू 18। ठीक है, जब आप x इक्वल टू 18 लेंगे तो y का आंसर 12 आएगा। ये वाला केस आंसर सही है, केस 1 सही है, केस 2 गलत है। तो आप केस 1 को आपका फाइनल आंसर समझेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द लार्जर नंबर? द लार्जर नंबर इज 18 एंड व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? द स्मॉलर नंबर इज 12।
विद द हेल्प ऑफ केस 1 व्हेन x इक्वल टू 18. ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग, खूब मेहनत करो.